आप सभी को जय मसीह की प्रियो इटर्नल विजडम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज हम जानेंगे बाइबल के इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राजा सुलेमान की कहानी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस महान राजा का अंत बेहद दर्दनाक और चेतावनी देने वाला रहा। सुलेमान, जिसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी थी, उसी ने अपने जीवन के अंत में परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं राजा सुलेमान की मृत्यु कैसे हुई और उसके जीवन से हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण सीख मिलती है। राजा सुलेमान का प्रारंभिक जीवन कैसा था? राजा सुलेमान राजा दाऊद और बत्शेबा का पुत्र था। जब दाऊद वृद्ध हो गया तो परमेश्वर की इच्छा से सुलेमान को यरूशलेम का राजा बनाया गया, जैसे कि लिखा हुआ है पहला राजा 3 अध्याय 5 से लेकर 14 पद तक। परमेश्वर ने अपने में सुलेमान से पूछा, तू क्या चाहता है? सुलेमान ने न धन मांगा न लंबी उम्र, बल्कि मांगी केवल और केवल बुद्धि। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे ऐसी बुद्धि दूंगा जैसी न तुझसे पहले किसी को मिली और न बाद में मिलेगी। ये सुलेमान के चरित्र का सर्वोत्तम पक्ष था, उसकी नम्रता और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना। दूसरा, हम देखेंगे उसकी उपलब्धियां और वैभव के बारे में। सुलेमान ने यरूशलेम में पहला भव्य मंदिर बनवाया, जिसे सुलेमान का मंदिर कहा जाता है। इसमें 7 साल में बनकर तैयार हुआ और परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया। उसका राज्य इतना समृद्ध था कि लोग दूर दूर से उसकी बुद्धि सुनने के लिए आते थे, जैसे सेबा की रानी। उसका महल, सेना, शांति, न्याय सब में अद्वितीय था। उसने नीति वचन, सभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत जैसी बाइबल पुस्तकें लिखी है। तीसरा, सुलेमान की आत्मिक गिरावट कैसे हुई? पहला राजा 11 अध्याय 1 से लेकर 8 पद तक कहता है, लेकिन समय के साथ सुलेमान बदलने लगा। उसने 700 रानियां और 300 रखेलियां बनाई। ये स्त्रियां विदेशी थीं और अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करती थीं। उन्होंने सुलेमान का मन भी मूर्ति पूजा की ओर मोड़ दिया था। उसका मन यहोवा की ओर से फिर गया, जैसा कि लिखा हुआ है पहला राजा 11 अध्याय 4 पद में। ये वही राजा था जिसने कहा था, यहोवा का भय ही बुद्धि का मूल है। लेकिन अब वही मूर्तियां के सामने सिर झुका रहा था। उसने अश्तोरेत, मोलेक, कोमोश और जैसे देवताओं के लिए वेदियां बनाई। ये आत्मिक पतन ही उसका कहानी को दुखद मोड़ पर ले गया। चौथा, हम देखेंगे परमेश्वर की चेतावनी और निर्णय क्या था। पहला राजा 11 अध्याय 9 से लेकर 13 पद तक कहता है, परमेश्वर सुलेमान से नाराज हुआ। उसने 2 बार उसे चेताया, लेकिन सुलेमान ने नहीं माना। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं को नहीं मानता, इसीलिए मैं तेरे राज्य छीन लूंगा। परंतु तेरे पिता दाऊद के कारण ये तेरे जीवन काल में नहीं, तेरे पुत्र के समय में होगा। इसका परिणाम हुआ, राज्य विभाजित हो गया और उसके पुत्र रेहबियम के समय में इस्राएल 2 हिस्सों में बंट गया। पांचवा, हम देखेंगे राजा सुलेमान की मृत्यु के बारे में। पहला राजा 11 अध्याय 41 से लेकर 43 तक लिखा हुआ है। बाइबल उसकी मृत्यु के बारे में संक्षेप में बताती है। तब सुलेमान अपने पितरों के संग सो गया और दाऊद नगर में दफनाया गया। उसके बाद उसका पुत्र रहबियम राजा बना। बाइबल में ये भी नहीं लिखा गया कि उसने अंत में पश्चाताप किया या नहीं। ये मौन एक चेतावनी की तरह है कि सुलेमान की मृत्यु शांति से तो हुई, पर आत्मिक संघर्ष में। छठवां, हम देखेंगे सुलेमान की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सुलेमान की कहानी से हमें गहरी 7 सीखें मिलती हैं। पहला है, बुद्धि मांगे धन ने। हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना। दूसरा,
बुद्धि बिना परमेश्वर के व्यर्थ है। सुलेमान के पास संसार की सबसे बड़ी बुद्धि थी, लेकिन परमेश्वर से दूर होते ही वो उसी बुद्धि का दुरुपयोग करने लगा। तीसरा, अति वैभव विनाश का कारण बन सकता है। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो आत्मिक रूप से गरीब हो गया। चौथा, सुनहरा आरंभ कोई गारंटी नहीं। सुलेमान ने शानदार आरंभ किया, लेकिन अंत तक विश्वास योग्य नहीं रहा। पांचवा, छोटे समझते बड़े पतन का कारण बनते हैं। उसका पहला कदम था विदेशी विवाह, जो बाद में आत्मिक बर्बादी में बदल गया। छठवा, प्रेम का नाम लेकर पाप को मत अपनाओ। सुलेमान ने रानियों के प्रेम में पड़कर परमेश्वर की आज्ञाओं की अनदेखी की। सातवां, अंत तक विश्वास योग्य रहना सबसे जरूरी है। जो अंत तक धीरज धरता है वही उद्धार पाएगा। जो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 वचन कहता है। क्या सुलेमान ने पश्चाताप किया? बाइबल इसका सीधा उत्तर नहीं देती, लेकिन स्वभावोपदेशक की पुस्तक पढ़ने से लगता है कि ये ग्रंथ एक पश्चातापी राजा का वचन है। स्वभावोपदेशक 12 अध्याय 13 कहता है, सब बातों का अंत सुन चुके सो परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को मान, यही हर मनुष्य का कर्तव्य है। ये उसके अंतिम शब्दों में से एक था, जो संकेत करता है कि शायद उसने अपने जीवन में अंत में परमेश्वर की ओर रुख किया होगा। प्रिय मित्रों, राजा सुलेमान की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। प्रभु से दूर जाना कितना खतरनाक है। बुद्धि और वैभव से ज्यादा जरूरी है आज्ञाकारिता। परमेश्वर हमारे अंत को भी वैसा ही पवित्र देखना चाहता है जैसा वो शुरुआत में करता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका अंत विश्वास और पश्चाताप में हो? अगर ये वीडियो आपको आत्मिक रूप से प्रेरित करता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाइबल की और भी सच्ची कहानियों के जुड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन।